शक्ति की शक्ति चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा है अच्छी तरह से होंगे। अभी तक हमने शिव पुराण श्रृंखला में तुलसी विवाह, शंखचूड़ का वध, हिरण्याक्ष की तपस्या और प्रहलाद आदि की कथा सुनी। तो अब आगे बढ़ते हुए हम आज शिव पुराण की श्रृंखला में सुनेंगे कुंदकेश्वर लिंग की स्थापना कैसे हुई और भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप। ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप के महात्म का वर्णन सुनेंगे। तो चलिए आज शिव पुराण की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं। विदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पे मोहित होना और पार्वती का कंदुक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना, अपना और उनकी महिमा। व्यास जी कहते हैं जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उसके चरित्र को आपने परम प्रेम पूर्वक श्रवण करिए। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, आप लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करें। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याणकर्ता और भक्त वत्सल है। वे शीघ्र ही आप लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि देवों से ये कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहाँ गेंद उछल रही थी वहीं वे जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वस्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं। तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुक की परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायु के झोंकों से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं। जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं, इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंदलिंग रूप में परिणित हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भय का दुख कहाँ। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तम सुखों को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया और यह शिव जी को सदा बहुत प्रिय है और भुक्ति मुक्ति का फल प्रदान करता है। शिव जी के अर्धनारी रूप का वर्णन सुने। हे महाभाग, वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय आकाशवाणी, हे ब्रह्मन, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योमवाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था, इसलिए पद्मयोनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब यह विचार करके कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तब करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तब तपोनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हुए और कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद कामना मूर्ति होकर प्रविष्ट होकर अर्धनारी के रूप में ब्रह्मा जी के निकट प्रकट हो गए। उन देवाधिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति की। तब वे विश्वकर्ता देवाधिदेव महादेव परम प्रसन्न होकर बोले, ब्रह्मा से मेघ की गंभीर वाणी में बोले,
ईश्वर ने कहा, महाभाग मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ ज्ञात है। आपने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया, मैं उस तप से प्रसन्न हुआ और आपका अभिष्ट प्रदान करूंगा। स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिव जी ने अपने शरीर के अर्घ भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई उन परम शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके प्रार्थना करके बोले, शिवे, सृष्टि के आरंभ में आपके पति द्वारा परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना। तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बार बार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही। अतः अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक आपसे अक्षय नारी कुल का प्रागट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। चूँकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान आप ही हैं, इसलिए मैं अखिलेश्वरी परमात्मा, आप अखिलेश्वरी परम शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि हे शिवा, मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान, क्योंकि शिव प्रिय, इसी को आप चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझिए। हे वरदेश्वरी, मैं आपसे एक और वर की याचना करता हूँ। हे जगत माता, आप कृपा करके मुझे वर दीजिए। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। सर्वव्यापिनी जगत जननी, आप चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर परमेश्वरी शिवा ने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। सुतराम जगन्मयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी भुवों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभा वाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देवेश्वर भगवान शंकर जो लीलाकारी कष्टहारी कृपा के सागर हंसते हुए जगदम्बिका से बोले, कहा, हे देवी परम श्रेष्ठी, ब्रह्मा ने तपस्या से आपकी आराधना किया था। आप उन पर प्रसन्न होइए और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करिए। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की आज्ञा से सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया। इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इस प्रकार ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ और मैंने आपसे शिव जी के महान अनुपम अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन कर दिया। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है।